वाराणसी में नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के विरोध में अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय महासचिव व विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने बीएचयू गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय की ओर बढ़ रही डॉक्टर पल्लवी पटेल को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया और हिरासत में ले लिया। डॉक्टर पल्लवी ने भाजपा सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय केवल भावनात्मक राजनीति कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पेपर लीक और धांधली पर रोक नहीं लगी तो युवा सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वरिष्ठ संवाददाता अनिल कुमार सैनी की ये खास रिपोर्ट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पर हम आए हैं पूर्व प्रसारित सूचना के बाद, और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम इस देश की सरकार से ये पूछें कि सिर्फ चुनावी जुमलों से सरकार तो बनाई जा सकती है, लेकिन देश को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता। देश को विश्व गुरु सिर्फ तभी बनाया जा सकता है जब छात्रों से जुड़े हुए परीक्षाओं का जो निर्णय आए वो साफगोशी से आए, उनकी शिक्षा पूरी हो और परिणाम आने के बाद उनके रोजगार के अवसर देते हुए इस देश के भविष्य का निर्माण किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ना सोच में, ना नीति में, ना इस देश का छात्र है, ना छात्र की परीक्षा है, ना परिणाम है, और ना ही उससे जुड़ा हुआ उसका रोजगार और भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच में अगर कुछ है तो आम आदमी की भावनाओं का राजनीतिकरण करते हुए सत्ता को स्थापित करना और सत्ता को पाना है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ करके इस देश में लोक कल्याणकारी सरकार को यहाँ पर स्थापित करने का काम करे, और जिसके लिए बहुत जरूरी है कि इस देश का जो भविष्य का निर्माता है, इस देश का छात्र, इस देश का युवा, उसकी शिक्षा, उसकी परीक्षा से निकलने वाले निर्णय और निर्णय के बाद मिलने वाले रोजगार के माध्यम से अवसरों के ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करते हुए इस बात का जवाब दिया जाए कि अगर नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई ओएसएम में मार्किंग हुई है, अगर सीयूटी का पेपर लीक हुआ है, अगर एसआई का पेपर लीक हुआ है, लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हुआ है, तो फिर इन तमाम लीक और धांधली के बीच में जो हमारे देश के युवा और छात्रों के अवसर लूटे गए हैं, भविष्य लूटे गए हैं, योग्यता लूटी गई है, धांधली की गई है, ऐसे में सबसे पहले सीबीआई से जांच कराएं, और सीबीआई की जांच भी न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो आप जांच करा रहे हैं उसके बाद जिनके नाम निकल के आ रहे हैं वो इस देश की जनता के सामने उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। इस देश में अगर एक पत्रकार, आप सबने देखा होगा, मणिपुर में सिर्फ सरकार से सवाल पूछता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है कि सरकार मणिपुर की जनता को सहूलियतें क्यों नहीं दे रही, तो उस पर रासुका लगा दी जाती है। तो हमारा ये सवाल है और हमारी ये मांग है कि हमारे देश के भविष्य, छात्र और बच्चों, युवाओं के जो भविष्य को छीन रहे हैं, ऐसे लोगों को, चाहे वो एनटीए के अधिकारी हो जहां से पेपर लीक होता है, चाहे जितनी भी परीक्षाएं लीक हुई हैं उसमें जो भी नियंत्रक अधिकारी हैं, उन सभी पर देशद्रोह का मुकदमा जारी करते हुए एनडीए की कार्रवाई की जाए और जेलों में ठूसा जाए। मैम धारा 144 कहाँ दिखाइए, दिखाइए ऑर्डर मैम मैं आपको दे दूं। दिखाइए मैम यहाँ पे दिखाइए, अभी दीजिए ना। दीदी लोग डिटेन कर रहे हैं। मैम ऑर्डर है उसका, बता दे रहा हूँ, ऑर्डर है 144 का, 5 से ज्यादा अलाउड नहीं है, 5 से ज्यादा अलाउड नहीं है। आप डिटेन करेंगे, करिए डिटेन करिए, उसी गाड़ी में चलूंगी, लेकिन चलिए, आइए सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए। आप गाड़ी मंगवाइए, बैठा लिया आप सबको, किसी के चोट नहीं लगनी चाहिए। आप देखिए, आप गाड़ियाँ लगवाइए, हम खड़े, आप गाड़ी लगवाइए। ये सब बैठ जाइए, मैं बैठ जाऊँ। आप सबको बैठा लिए, मैं बैठा नहीं, पहले उनको बैठा। दारू
बैठा लिए सबको? अरे मैं यहीं खड़ी हूँ। आप बैठाइए, बैठो बैठो बैठो, नहीं बात में आ रही है, बैठो बैठो, आप लोग निकलो, अध्यक्ष जी निकलिए, बैठो 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 बैठो, चलो बैठो, आप लोग को बैठा के बैठो, बैठो बैठो, धक्का मत दो, आराम से जाओ, एक जाओ बैठो बैठो, चलो बैठो बैठो, निकलो निकलो, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बैठिए। अध्यक्ष जी आगे जाइए, हम जाके बुलाए क्या हुआ? बर्बाद।